ये देखिए, ये मेरा ट्राइपॉड है जिससे मैं ना अक्सर वीडियो बनाती हूँ। ये वाला देखिए, देखिए ये ट्राइपॉड है। देखो कितना छोटा हुआ है ये देखिए, ये देखो, ये देखिए इसका ये बिल्कुल अलग हो जाता है। ये देखिए, ये कभी भी निकल जाता है, बहुत दिक्कत होती है इसके। जो ये है ना, ये देखिए अब कहाँ, ये देखिए कितनी आसानी से वो हो जाते। देखिए, ये देखिए इसका जो ये है ना, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये चीज़ देखिए मैंने कैसे जुगाड़ कर रखा है। कस नहीं कर रहा क्या, देखिए जो ये है ना, ये मैंने धागे बांध रखे हैं। मतलब मैंने सुई से इसमें को, जो इसका नीचे का ये पिन रहता है ना, यहाँ नीचे से, यहाँ से ये बिल्कुल ढीली थी बिल्कुल। मैं इसी वजह से इसे वापस करना चाहती थी, लेकिन रिटर्न पॉलिसी कुछ खास नहीं थी उन लोगों की। बस वो अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह वो कर रहे थे, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन थे उन लोगों के। फिर मैंने सोचा यार छोड़, रहने दो। मतलब वैसे भी मैं तो वो कर ही लेती हूँ, टूटी फूटी चीज़ों से भी काम कीजिए, बना ही लेती हूँ। तो फिर मैंने ये कर ही लिया कुछ काम। तो कितने दिन तक तो ये ऐसे ही पड़ा रहा। ये जो इसका ये वाला है ना, ये वाला ये निकल जाता था, और मैंने पता फेविक्विक से चिपकाया, फेविक ग्लू से चिपकाया, लेकिन ये फिर निकल जाता था। और अब जाके मैंने ये रेशम के धागे से बांध रखा है, जो चीनी के कट्टे पे आते हैं ना, वो वाले धागे, उससे बांध रखा है। तो अब जाके ये थोड़ा सा टिका हुआ है, लेकिन अब ये नीचे से ऐसे हो जाता है कभी भी। ये देखिए, तो आप लोग ही देखिए कैसे करके मैं जुगाड़ करके वीडियो बनाती हूँ, कितना मेहनत करती हूँ मैं। और एक चीज़ और आपको और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पता क्या है, ये है सेल्फी स्टिक। ये सेल्फी स्टिक है मेरा। तो इसका एक दिक्कत ये है, जो ये है ना, एक मिनट रुकिए, मैं ट्राइपॉड पे कैमरा सेट करके आपको दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वही दिखा रही थी, ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक। तो ये सेल्फी स्टिक का ना मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने देहरादून से मंगाया था जब मैं अपने गाँव में थी तब, लेकिन इसका दिक्कत क्या है ना, ये ऐसे ऐसे घूमता है। और जब डंडा होता ना, तब तो ये इतना घूम जाता, फ़ोन इधर को घूम जाता, कभी उधर को घूम जाता, कभी इधर को कभी उधर को। और अगर इस लीड को हम उसमें डालते हैं तो फिर आवाज़ नहीं आती है। ये सिर्फ सेल्फी स्टिक है, फ़ोटो खींच सकते हैं इससे, लेकिन वीडियो नहीं बना सकते हैं इससे। तो आप लोग ही देखिए यार, मैं ना कितनी मेहनत करती हूँ एक वीडियो को बनाने के लिए। ट्राइपॉड है, उसके पीछ कुर्सी अलग होते रहते हैं अक्सर। मैं किचन में आ गई हूँ, मुझे चाय भी बनानी थी, थोड़ी सी चाय रखी हुई है गैस पे, तो उसके पीछ कुर्सी अलग हैं। सेल्फी स्टिक है तो उसका डंडा घूमता रहता है तो ये मैं आप लोगों को बता रही थी। और आज मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, क्योंकि परसों जो कल मैंने वीडियो पोस्ट किया है वो मेरा परसों का वीडियो है। परसों तो उस दिन वीडियो बनाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात को मेरे पेट में बहुत दर्द हो गया था, और पहले तो हमने घरेलू इलाज किए, और जब नहीं हुआ तो रात को 12:30 बजे, 1 बजे, हाँ 12:30 बजे डॉक्टर को लेने गए। तो डॉक्टर ने थोड़ा सा टाइम लगा दिया था आने में, तो फिर 1 बजे तक डॉक्टर आया, जब जाके उसने इंजेक्शन लगाया, और तब जाके थोड़ा सा राहत मिली, पेट में राहत मिली। लेकिन उसने दर्द का इंजेक्शन मेरे इस वाले हाथ पे लगा दिया था, तो इस वजह से मैं इस हाथ को हिला नहीं पाई सारी रात, बहुत दिक्कत हुई। आप लोग समझ सकते हो कि दर्द के इंजेक्शन कितने भारी होते हैं, वो खुलने पे लगती है। लेकिन हो सकता है उस टाइम पे कुछ हड़बड़ी हो गई थी या फिर कुछ दिक्कत हो गई थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, तो उसने वो यहीं पे लगा दिया था। रात का 1 बज रहा था, और बस फिर उस दिन मैं रात को सो ही नहीं पाई। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे फीवर होगा, हल्का हल्का सा बुखार है। रात को बुखार होता है अक्सर क्या मतलब होता, मतलब सोते सोते मेरी तबीयत गर्मी की वजह से होता होगा, चाहे जो भी होता होगा, कभी कभी ख़राब सी महसूस होती। सुबह मैं फ्रेश नहीं उठ पाती हूँ, वो वाली वो बात हो रही है। तो अभी थोड़ा सा मुझे जो कंपन से महसूस होती है वो हो रही है, हाथ पाँव साथ नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ होता है। और उस चीज़ का मुझे पता है, क्योंकि मेरा अक्सर बीपी लो होता है, तब मुझे ऐसा होता है।
जब मैं देहरादून में थी मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे मेरा बीपी किस तरह से लो हो गया था। मैं वहाँ एक दिन बेहोश हो गई थी, सड़क पे, बीच सड़क के किनारे खड़ी थी, वहीं पे बेहोश हो गई थी। शुक्र है कि मैं बीच सड़क पे नहीं थी, क्योंकि वो तो चौड़ा वो है, कोई भी आके मुझे कुचल के चला जाता था। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने बोला कि टेंशन लेना बंद कर दो, ठीक हो जाओगे, बीपी लो। अक्सर उन्होंने यही बोला, मतलब टेंशन मत लिया करो। तो ज़िंदगी में टेंशन ना हो और औरतें टेंशन ना ले, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। बहुत कम जो टेंशन नहीं लेती होगी, और मुझे तो वैसे ही बहुत सारी टेंशन है। खैर आ जाओ, देखो सृष्टि भी आ गई। कहाँ गई थी सृष्टि? और ये क्या लेके आए हो? लिया था स्कूल के लिए मास्क। अच्छा, लगा के दिखा दो। कितना बड़ा मास्क है ये, बड़े बच्चों का मास्क है बेटा। कोरोना हट के वापस आ रहा है, तो फ्रेंड्स प्लीज अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। तो मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहती थी, मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए जो एक एक करके मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। उन सब के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिठू उठ गई। तो फ्रेंड्स मिठू उठ गई है, और सोचा था वैसे मेरा आज आप लोगों के साथ में कोई वैसे व्लॉग शेयर करने का मन नहीं था। मैं लेके आई थी, और यार ट्राइपॉड सही करते हैं, मैंने बोला ना मेरा ऐसा ही ट्राइपॉड है जुगाड़ू। तो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी अपनी डायरी के कुछ पन्ने। आज डायरी की एक कविता मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, अगर अजन्मी बेटी की मन की आवाज़। तो ये चीज़ मैं वो कर चुकी हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को कविता सुना चुकी हूँ। तो मैंने सोचा था चलो मैं अपनी डायरी से आज आप लोगों के साथ में एक कविता शेयर करती हूँ। फिर देखा ट्राइपॉड वो कर रही, तो अभी मेरा फ़ोन फिर से लगा हुआ है ट्राइपॉड पे, तो फिर मैं आप लोगों को ये सब दिखाने लगी हूँ। और अभी मेरा मिट्टू उठ गया है, देखो मिट्टू ना थोड़ा सा सो के उठती है, तो इसे मम्मा ही चाहिए, दिन में हो चाहे रात में हो, और मम्मा सुबह हो, मम्मा ही से चाहिए। तो है ना मिट्टू? मैं आप लोगों को यही कह रही थी कि मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो कुछ भी मैंने कहा उस चीज़ के लिए समझने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक उस शख्स का जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, जिसने भी मुझे वोट दिया है, ये मान लो आपका एक सब्सक्राइब करना वोट करने के बराबर ही है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं अबला हूँ, बेचारी हूँ, ये तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं नहीं हूँ, ना मैं अबला हूँ ना मैं बेचारी हूँ। बस हाँ, मदद की ज़रूरत ज़रूर है मुझे। नहीं कहूँगी कि मेरे पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, और मेरे पास पहनने को नहीं है, ये चीज़ नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि ये चीज़ नहीं है। खाने की अभी तक जो भी जैसी भी सिचुएशन रही होगी, पर खाने की कमी नहीं की है मेरे हस्बैंड ने। जो कुछ भी खाने की जो ज़रूरत रहती है वो पूरी ज़रूरी है भाई। खाने के लिए तो रोटी भी है मेरे घर में, चावल भी है, दाल भी है। फालतू खर्चे हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और पहले से भी नहीं करते थे, क्योंकि मेरा टाइम नहीं था कभी ऐसा कि मैं दोनों हाथों से खर्चे करूं। ऐसे तो सब ठीक ठाक था, मैं अच्छी खासी फैमिली में आई थी जब मेरी शादी हुई थी, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक था। अभी भी ठीक ही है। तो बीते दिन याद बहुत आते हैं, तकलीफ बहुत होती है, टेंशन भी होती है। अब ये चीज़ मान लो कि अगर आपको का कर्जा देना है तो वो सबसे बड़ी टेंशन है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। किसका देना है ये मैं बता सकती हूँ, बैंक का देना है, और बहुत मेहनत करनी है। ये जीवन में तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही संघर्ष भरा मेरा
जीवन है। ससुराल ठीक ठाक था, अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, लेकिन क्या करें, किस्मत कभी कभी पलटी मार जाती है। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ में जुड़ती हूँ, बात करती हूँ, क्या पता आप लोग समझे मेरी बात को। बहुत सारे लोगों ने समझा भी, उस चीज़ के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा घर देखोगे तो आप बोलोगे कि किसी कोठी से कम नहीं है मेरा घर। अगर कभी मैं आप लोगों को हाउस टूर दूंगी तो एक वीडियो में मेरा पूरा हाउस टूर भी नहीं होने का, इतना बड़ा मेरा घर है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बता तो रही हूँ मैं, पिछले कुछ सालों में, या फिर आप ये मान लो पिछले 2 सालों में दिक्कतें बहुत आई है, यही चीज़ है। तो अभी तक तो मैं उस चीज़ को अकेले फेस कर रही थी, अकेले झेल रही थी, लेकिन अब नहीं झेला जाता, नहीं सहा जाता है अकेला। कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसे मैं बोल के, बक के, लड़ के, झगड़ के, रो के अपने जो दिल का दर्द है ना वो ख़त्म कर दूँ। ऐसा लगता है बात कर ली, अब मेरा दिल का ना कितना ही दर्द कम हो जाता है, जो दिमाग में घूमती रहती है ना बातें, वो कितनी कम हो जाती है। और हाँ जी, तो आज की वीडियो बस मैं यहीं तक करूँगी, और कल मैं आपके साथ में कविता शेयर करूँगी। कविता का शीर्षक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे पास तो 3-4 कविताएं हैं जो मैंने बहुत पहले लिखी हुई थी। मैं लेखकी की तो नहीं हूँ बहुत बड़ी, पर थोड़ा बहुत लिखती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी सच्चे दोस्त। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था तो फिर मैंने यहीं पे छोड़ दिया था। और अभी रात का टाइम हो चुका है, यहाँ पे हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, बच्चे लेटे हुए हैं, सामने टीवी देख रहे हैं और मैं भी साथ में ही हूँ। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।